3 दिन तक करबला में शुहदा की लाशें पड़ी रही। 3 दिन के बाद ये काफिला करबला से चला। जानते हो 72 नेज़े, 72 नेज़ों पे 72 सर। तवज्जो है ना? 72 नेज़े, 72 सर, 26 बच्चे, 64 औरतें, एक तन्हा ज़ैनुल आबिदीन। ये था पूरा काफिला। याद रखेंगे? 72 नेज़ों पे 72 सर, ठीक है, 64 औरतें, 26 बच्चे, एक ज़ैनुल आबिदीन। और तारीख में सबसे पहले बेड़ी जिसके पैरों में डाली गई वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। सबसे पहले जिसके लिए बेड़ियां बनी वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जात है। गले में जो लोहे का तोक था, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो। गले में जो तोक था इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इतना भारी था कि उसके वजन से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था। तारीख में सबसे पहले बुढ़ापा अगर किसी पे आया है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पे आया है। 30 साल की उम्र में आपके सारे बाल सफेद हो चुके थे। जब आप चले तो ऐसे चल रहे थे जैसे नमाजी रुकू करता है। और फिर पीछे से कोड़े भी थे। भूख है 3 दिन की, प्यास है 3 दिन की, इतनी सौबतें। और काफिले पहले पैतेदार को बंदी बना के डाला गया। ये काफिला चला। आओ मैं तुम्हें पावर बताऊं, सुने। इंशाअल्लाह जो रह जाएगा कभी जिंदगी मौका देगी और मुलाकातें होंगी तब ये बयान होगा। बस कुछ बातें बता के मैं आपको इनकी शान बताना चाहता हूं। गुजरे ना एक बस्ती से एक शख्स आया, आके कहने लगा, और बेकसूर कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। आपने यूं देखा, फरमाने लगे, तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? तुझे कैसे पता मैं बेकसूर हूं? उसने कहा मेरी किताब में लिखा है। कहा क्या? कल लिखा जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, और उसमें सबसे आगे सर इमाम का होगा, उसके होठों पे जारी कुरान होगा। उसने कहा मेरी किताब में लिखा है एक कैदी होगा, वो बेगुनाह होगा, बेकसूर होगा, वो जिसके हक में हाथ उठा देगा खुदा टालेगा ही नहीं। कहा फिर मेरे हक में हाथ उठा। अब सुन दर्द क्या है। मेरे इमाम के हाथ उठे, बेड़ हाथों में हथकड़ी उठ गए हाथ। कहने लगे अल्लाह कभी इसे किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाना। समझ सकते हो इस जुमले को, जो अहले इल्म है वो समझेंगे। अल्लाह तुझे कभी किसी जालिम मुसलमान का कैदी ना बनाए। उसने कहा हुजूर ये कौन सी दुआ है? फरमाने लगे तू नहीं जानता, गरीब रहना आसान है, फाके करना आसान है, लेकिन किसी जालिम मुसलमान का कैदी होना बड़ा मुश्किल है। कि मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी पीठ से कपड़ा हटा। जब उसने इमाम की पीठ से कपड़ा हटाया, पूरी पीठ कोड़ों के निशान से काली पड़ चुकी थी। फरमाने लगे ये दुख मैं झेल रहा हूं, तू नहीं झेल पाएगा। कहा क्यों? कहा जब मैं गिरने लगता हूं तो ये कोड़े मारते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाने लगा, उसने कहा फिर आप रुक क्यों नहीं जाते? कहते अगर मैं रुक गया तो मेरे बाबा की अमानतें यहीं रुक जाएंगी। मुझे अमानतों का अमीन बनाया है मेरे बाप ने, ये अमानतें मुस्तफ़ा के मदीने तक लेके जानी है। अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा, काफिला चलता रहा। रास्ते में जब ये काफिला जा रहा था, बहुत सारी बातें हैं, बस एक बात बता के बात खत्म कर लूं। जरा सारे कह दें या हुसैन। मुझे अफसोस हो रहा है कि मजमे की आड़ से भी नारे लगे, कोनों से भी नारे लगे। इतने बड़े सामने बैठे मजमे में एक बंदा ऐसा ना मिला जिसने बीच से नारा लगाया होता। ओ ऐसे नहीं भाई, अगर बंदे खड़े होकर नारे लगा सकते हैं तो खड़ा होकर लगा। अल्लाह ने अगर हुसैन का सदका दिया तो टांगे हुसैन के लिए हैं।
या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़े। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको सलामत रखे। सुने, काफिला चलता रहा, चलता रहा। जब ये काफिला चला तो सबसे आगे इमाम अली मकाम का सर था, बाकी शुहदा के सर पीछे थे। कैदियों में सबसे आगे सैयदा ज़ैनब की सवारी थी, सबसे पीछे हजरत फिजा की सवारी थी, उनके आगे सैयदा सकीना की सवारी थी, बाकी सब बीच में लोग चल रहे थे। बातें बहुत सी हैं। जब ये काफिला चलने लगा, रास्ते में ना एक जंगल पड़ा, उसमें खातून नजर आई। उसने खातून ने ना यूं अपनी झोली में कुछ रख रखा था और ऐसे पकड़ के खड़ी थी। सबसे आगे अमर इब्ने साद था। उसने अमर इब्ने साद को रोका, कहने लगी मुसाफिर। कहा क्या क्या तेरे काफिले में कोई हकीम है? बोले सुभान अल्लाह। उसने कहा तेरे काफिले में कोई हकीम है? तो उसने मजाक के तौर पे कहा कि हम तो नहीं, वो जिसके हाथों में बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं, तो कि वो पूछ उससे जाके, हो सकता वो हकीम हो। मजाक के तौर पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ इसने बात को घुमाया। बूढ़ी गई, जाके कहने लगी कैदी क्या तू तबीब है? मेरे इमाम ने इतना सुना, फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी हकीम, मेरा बाप भी हकीम, मेरा दादा भी हकीम, मेरा नाना भी हकीम है। फरमाने लगे मेरा घराना ही हकीमों का है। अल्लाहु अकबर। फिर वह कहने लगी मेहरबानी कर। का क्यों? का मेरा बच्चा एक है, एक बेटा है, 7 बेटियां हैं। किसी कीड़े ने उसे काट लिया और ऐसा लगता है वो मर जाएगा। देख वही एक सहारा है, और मैं जितना जेवर हूं ना सब लेके आ गई हूं। मेरी बेटियों ने सारा जेवर दे दिया। कहा अम्मा भाई बच गया तो जेवर फिर भी आ जाएगा, अगर भाई चला गया तो फिर जेवर का क्या करना? आप फरमाने लगे मैं तो तैयार हूं माँ, आज जा इनसे इजाजत ले ले। अमर इब्ने साद के पास गई, जाके कहने लगी ऐसा कर इस कैदी को मेरे पास भेज दे, वो मेरे बेटे का इलाज कर देगा। उसने जो देखा ना, कहने लगा क्या देगी बदले में? तो मां को तो बेटे प्यारे होते। उसने कहा जितना सोना है सब ले ले, मेरे साथ इस हकीम को भेज दे। अल्लाह अकबर। जानते हो जब इतनी बात कही ना तो अमर इब्ने साद हंसा, हंस के कहने लगा अगर हमारी मानी होती तो हमारे मोहताज न बने होते। इतना कह के और चाबी इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ फेंकी। आपने ठोकर मारी चाबी में, कहने लगे कुत्ते हमें मोहताज समझता है, हम रब के फैसले के मुंतजिर हैं। अगर पावर देखनी है तो देख, निगाह डाली, हथकड़ी भी पानी बन गई थी, बेड़िया भी पानी बन गई। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र इमाम हुसैन। फरमाने लगे मजबूर समझता है, निगाह डाली, हथकड़ी पानी, बेड़ियां पानी। लोग कहते हैं कैसे हो सकता है? मैंने कहा मुझे बता तो सही, तूने तारीख तो पढ़ी होगी। पहले अंबिया की कहानी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम लोगों को पकड़ लेते थे तो पानी बना दिया करते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों को पानी की तरह मोड़ देते थे। हाँ मोड़ देते थे। का बता वो लोगा पानी कैसे बनता था? मुफस्सिरीन लिखते हैं जब वो हुजूर का नाम लेते थे तब लोगा पानी होता था। मैंने कहा अगर वो नबी का नाम ले तो लोगा पानी हो जाता है, अगर नबी का बेटा देख ले तो लोगा पानी क्यों नहीं हो सकता? सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे ले चाबी, पकड़ चाबी फेंक दी। और उसके बाद ना कहने लगे मां चल,
खातून के साथ चले, उन्हें सोना मिल गया, आप चलने लगे। लेकिन जानते हो, जब चल रहे थे तो पूरे पैर नहीं उठ पा रहे थे, पैर के निशान रेत पे पड़ते जाते थे। चलते चलते घर आ गया बूढ़ी का। दरवाजे के करीब पहुंची तो एक बेटी दरवाजे पे खड़ी थी। उसने कहा, मां तबीब को वापस कर दे। कहा क्यों? कहा जिसके लिए ला रही थी अब वो बचा ही नहीं। खातून ने इतना सुना, चीख निकली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से माफी मांग के कहने लगी, वो बेकसूर कैदी वापस चला जा, माफी मांगती हूं, मैंने तुझे इतना दुख दिया। कहने लगे, मां क्या हुआ? कहने लगी, जिस बेटे के लिए तुझे ला रही थी वो बेटा बचा ही नहीं। अल्लाह अकबर। फरमाने लगे, मां जब यहां तक बुलाया है तो दरवाजे तक आने नहीं देगी? अगर अब नहीं बोले तो कब बोलोगे यार? फरमाने लगे कि मां जब यहां तक बुलाया है तो दरवाजे तक नहीं आने देगी? बेटे आजा, पानी पी, फिर चला जाना। अंदर गए ना, क्या देखा, एक बहन पैरों की तरफ बैठ के रो रही थी। कह रही थी, भाई बड़े सपने थे तेरे साथ, बड़े ख्वाब थे तेरी जिंदगी के साथ। इतना सुना रो दिए। खातून ने कहा, कैदी क्या हुआ, तुम क्यों रोए? फरमाने लगे, जब तुम्हारी बेटी को रोते देखा तो मुझे अकबर की सूरा की याद आ गई। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही, अपने आप को आपने संभाला, आप आगे बढ़े। फरमाने लगे, यही है बेटा? कहा हाँ। आप गए, चेहरे से कपड़ा हटाया, आवाज दी, कहते नादान भाई बहनों को रुलाया नहीं करते हैं। सिर्फ इतना कहा, भाई बहनों को रुलाया नहीं करते, उठ जा। इतना कहना था, उठ के बैठ जाता है। जैसी उठ के बैठा है, आपके पैर पकड़े माई ने, कदम पकड़ के रोने लग गई। वाह रे तेरा हाथ बड़ा पावर वाला है। फरमाते, माँ वो जो जेवर दिया था कितना था? उसने कहा 7 बेटियों का था। फरमाते जल्दी कर। कहा क्या करना है? कहा जा अपने दामन में मिट्टी भर के ला। खातून गई, मिट्टी भर के लाई, आपने हाथ लगाया, कहा दामन खोल। जब खोल के देखा, मिट्टी सोना बन चुकी थी, सोना बन चुकी थी। कहने लगे, माँ बेटा भी मिल गया? कहा हाँ। सोना भी मिल गया? कहा हाँ। कभी इजाजत दे, मैं वापस जाना चाहता हूँ। खातून कहती है, ओ परदेसी जरा ठहर तो सकी, एक सवाल का जवाब दे जा। कहा कौन सा सवाल? कहा सुन, वो बता नेज़े पे सर किसके थे? आप फरमाते हैं, माँ वो जो 72 नेज़ों पे 72 सर थे, वो किसी और के नहीं थे, मेरे घर वालों के सर थे। किसी नेज़े पे मेरे बाप का सर था, किसी नेज़े पे मेरी माँ का, मेरे भाई का सर था, किसी नेज़े पे चचा का सर था। सारे सर मेरों के थे, सब अपनों के सर गए। खातून कहती, बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? का कौन सा सवाल? का तूने मेरा एक तो जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका? सवाल छोटा नहीं था। का तूने मेरा एक जिंदा कर दिया, अपने 72 जिंदा ना कर सका? उसने कहा, मां मेरे आगे मजबूरी है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते, मां मेरे आगे मजबूरी है। कहा कौन सी मजबूरी? कहने लगे, मां मैं यहां नहीं बता सकता, अगर तेरे पास वक्त हो तो मैं तुझे चल के दिखा सकता। जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। लगना चाहिए ये रज़वी बरेलवी, यही हुसैनी है। कहने लगे, मां बता नहीं सकता, दिखा सकता हूं। खातून कहने लगी, बेटे फिर दिखा। आपने फरमाया, आ मेरे साथ। आपने खातून को लिया और वहां पहुंचे जहां पे 72 नेज़ों पे 72, सारे बोले 72, 72 नेज़ों पे 72 सर। खातून कहने लगी, बेटे क्यों लाया? कहा मां ठहरना भी। आप वहां खड़े हुए जहां मेरे इमाम का सर नेज़े पे था, और जैसे सर इधर था, यानी आपका रुख चेहरे का इधर था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन पीछे खड़े हुए। खातून को अपनी बगल में खड़ा किया और कहते हैं, अब्बा जी अपने ज़ैनुल आबिदीन को वो कुरान पढ़ के सुनाओ जो पूरे सफर पढ़ के सुनाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
फरमाने लगे वो कुरान पढ़ के सुनाइए जो पूरे सफर में पढ़ के सुनाया है। इतना कहना था जो हुसैन का सर नेज़े पे था, इधर ज़ैनुल आबिदीन है, जैसी इतना कहा ना बाबा वो कुरान पढ़ के तो सुनाइए जो पूरे सफर पढ़ के सुनाया है। अचानक सरे हुसैन घूमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ, सबने देखा लबे हुसैन जुम्बिश में आए। मेरे हुसैन के लबों से सूरे रहमान की तिलावत शुरू हो जाती है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान। आप फरमाते माँ देखा, कहने लगी बेटे मैं समझी नहीं। आप फरमाते मां जिंदा वो किए जाते हैं जो मर जाया करते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं जिंदा नहीं किए जाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र अजमत शान अहल बैत। अल्लाहू अकबर। फरमाने लगे मां वो जिंदा किए जाते हैं जो मर जाते हैं, जो पहले से जिंदा होते हैं वो दोबारा कैसे जिंदा किए जा सकते। कहने लगे मां ये तो मेरे पहले से ही 72 जिंदा हैं, इन्हें जिंदा करने की जरूरत क्या है। अगर ये जिंदा ना होते तो नेज़े पे पढ़ के कुरान ना सुनाते। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के, हर करबला के, हर करबला के इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का, तेरी रगों में खून है ज़हरा के लाल का। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा, एहसान रहेगा, रहेगा। ये मेरे इमाम अली मकाम की शहादत। अल्लाह हुक्म दिया जा रहा है कि थोड़ा सैयदा ज़ैनब के हवाले से बात कर लूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आज ऐसा लग रहा है कि महफिल सीधी करबला जाने लग गई। सुभान अल्लाह। आज महफिल करबला जा रही है। जानते हो ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा, सादात इकराम तशरीफ फरमा। अल्लाह इन बुजुर्गों का साया हमारे सर पे कायम रखे। ये जो सफर रहा है ना करबला से मदीना शरीफ का, जानते हो उलमा ने जब जोड़ा तो इसकी मसाफत निकली है 5600 मील टोटल। जैसे जैसे ये काफिला गया था, जितने शहरों से दोबारा गुजरा, जब ये मसाफत जोड़ी गई तो मसाफत निकली 5600 मील। सलाम करो अली की बेटी को। सैयदा ज़ैनब ने, जानते हो जब ये करबला से चले तो मुहर्रम का महीना था, और जब मदीना शरीफ पहुंचे तो 27 रमजानुल मुबारक थी। कितनी? सारे बोले कितनी? अब जरा हिसाब जोड़ें। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल, जुमादुल, रजब, अगर आप टोटल जोड़ते हैं तो रमजान तक 9 महीने बनते हैं। कितने? कितना सफर किया? 5600 मील, 9 महीने। और गाड़ी से नहीं, सवारी से नहीं, सैयदा ज़ैनब ने 5600 मील पैदल सफर किया है। कैसे? पैदल। और जानते हो शान, सफर करती भी आई हैं, कुरान पढ़ती भी आई हैं। सुभान अल्लाह। अब अगली बात कहने लगा इंशाअल्लाह। एक एक हलाली मां का बच्चा बोलेगा, एक एक बच्चा बोलेगा जो बात आगे आ रही है। आपने 5600 मील सफर किया, पैदल सफर किया,
9 महीने सफर किया और 9 महीने में आपने 72 कुरान मुकम्मल किए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? 72। 72 कुरान मुकम्मल किए। और जब मदीना शरीफ की हद आई, आपने फरमाया, सज्जाद जी भूपी, वो जो सामने नजर आ रहा है जानते हो क्या है? कहने लगे, भूपी जानता हूं, हुजूर का रोजा है। भूपी मैं भूला नहीं। फरमाने लगी, नहीं ज़ैनब, बात ये नहीं। कहने लगी, बस